Hello student, I am A.K. Misra from Novel Academy. Today I will teach you class 9th for science of science topics physics gravitation. तो पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, आपके पास पहुंचा होगा, उसमें मैं g का मान, g मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का यूनिट में आपको बताया था। व्हाट इज यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g पिछले वीडियो में आपके पास अब तक पहुंच चुका होगा। आज की वीडियो में पार्ट 2 में इसी चैप्टर से g का मान, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ g का मान, g आप ध्यान देंगे कि g मैं बोल रहा हूँ लेकिन लिखा हूँ कैपिटल G दो होते हैं, कैपिटल और स्मॉल। कैपिटल G का मान कुछ और होता है और स्मॉल g का मान कुछ और होता है। तो यहाँ मैं कैपिटल G के बारे में अकॉर्डिंग आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल G। तो g का मान क्या होता है? तो प्रयोगों के आधार पे, एक्सपेरिमेंट के आधार पे आज हम लोग के सामने जो मान आया है वह होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी g का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 यानी 6.67 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर इज वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ g। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का वैल्यू क्या होता है? 6.67 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये हो गया प्रयोग के आधार। आप इसको याद कर लेंगे, याद करने वाली चीज है, इसको लर्न करना पड़ेगा आपको कि इसका मान कितना होता है। 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ g। तो g का मात्रक क्या होता है? यूनिट ऑफ g का वैल्यू क्या होता है? 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ g। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ g। गुरुत्वाकर्षण, कहीं इसको सार्वत्रिक यूनिवर्स गुरुत्वाकर्षण भी बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको सार्वत्रिक भी बोलते हैं कहीं कहीं, सार्वत्रिक का परिभाषा, यानी डेफिनेशन ऑफ g। चलिए इसका डिफिनीशन, g का डिफिनीशन देने के लिए पहले वीडियो में मैं g का एक मान निकाला था न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन का नियम। इसके लिए लिखेंगे बाई न्यूटन्स लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन क्या था, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही था पिछले वीडियो में। F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। If put in this equation, m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to 1 kg, r is equal to 1 मीटर। यदि हम इस इक्वेशन में, इस समीकरण में m1 का मान 1 kg, m2 का मान 1 kg और इसमें जो r है, जो डिस्टेंस है, उसका मान 1 मीटर रखते हैं तो क्या पाएंगे हम? तो हम पाएंगे, अब इसको हम इसमें पुट कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं, तो हम पाएंगे F इक्वल टू जी m1 1 मल्टीप्लाई 1 अपान 1 का स्क्वायर। तो F इक्वल टू जी मल्टीप्लाई 1 अपान 1, यानी F इक्वल टू जी। F इक्वल टू क्या पा गए हम? जी। अब हम इस के आधार पे हम इसका डिफिनेशन देंगे कि एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को, एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का परिभाषा कैसे देंगे कि दो एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच जो फोर्स लगता है, जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को ही कहते हैं हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जैसा कि इस फार्मूले के आधार पे मैंने आपको दिखाया कि F इक्वल टू जी कब, व्हेन इफ m इक्वल टू 1, m2 इक्वल टू 1 kg, r इक्वल टू n, पुट दिस वैल्यू ऑफ इन दिस इक्वेशन, we find that F g multiply 1 multiply upon 1 square, g multiply 1 upon 1, g का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो g। तो F इक्वल टू जी, यानी एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच जो बल लगता है, जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को ही कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगले टॉपिक्स पे हम चलेंगे, आप नोट करते चलिए, काफ़ी आसान होगा आप लोगों के लिए। जब स्कूल खुलेंगे तो, जब क्लासेस चलेंगे तो काफ़ी आसान होगा। अब हम बात करेंगे पृथ्वी का गुरुत्व बल क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। पृथ्वी का गुरुत्व बल, ये हम बल क्या होता है, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जी ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्व बल क्या होता है, इसका ग्रेविटी फोर्स क्या होता है। तो पृथ्वी जो है, किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जितनी, यानी पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जितने बल से या जिस बल से खींचती है या आकर्षित करती है, उस बल को ही यानी वस्तु पर पृथ्वी के कारण लगने वाला जो बल होता है, यानी वस्तु पर पृथ्वी के कारण जो बल लगता है, उस बल को ही कहते हैं गुरुत्व बल। यानी पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल के माध्यम से खींचती है,
यानी पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है उस बल को ही कहते हैं गुरुत्व बल, ग्रेविटी फोर्स। यानी जो अर्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स डालती है उस फोर्स को ही कहते हैं हम ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, यानी पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल, गुरुत्व बल। अब हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? गुरुत्व बल, या इसे कहते हैं गुरुत्व जनित त्वरण। सॉरी, बल नहीं कहते हैं, त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन है, इसमें त्वरण है। इसको हिंदी में एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह होता है गुरुत्व जनित त्वरण क्या है। तो त्वरण, इसमें एक वर्ड आया है एक्सेलरेशन क्या होता है। तो त्वरण क्या होता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है, हमारी वेलोसिटी जब चेंज होती है, जब वेग में परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, और जितने समय में होते हैं उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। इसमें विरामावस्था में कोई वस्तु में मोशन न हो, एकदम सिचुएट हो एक जगह, तो विरामावस्था में स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती वस्तु के वेग में, विरामावस्था में स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती वस्तु के वेग में पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण प्रति सेकंड में जितनी वृद्धि होती है, यानी जो त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण को ही कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। तो एक लाइन में कहेंगे, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण प्रति सेकंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को ही कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण जो त्वरण प्रति सेकंड में उत्पन्न होता है, यानी प्रति सेकंड में जितनी वृद्धि होती है, यानी पृथ्वी पर गिरने वाले किसी पिंड के वेग में प्रति सेकंड में जो वृद्धि होती है, और वृद्धि होने के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण को ही कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को G से लिखते हैं, इसका सिंबल होता है G। अब देखेंगे यहाँ पे G, गुरुत्वीय त्वरण को कैसे लिखते हैं? इसका सिंबल क्या होता है? G होता है। वो भी G कौन सा होता है? तो स्मॉल g होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया, उसमें कैपिटल G बताया, आज मैं आपको बता रहा हूँ उसमें स्मॉल g बता रहा हूँ। स्मॉल g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से होता है। पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है, जो बल लगता है और उसके प्रति सेकंड में उसके त्वरण में जो वृद्धि हो जाती है, उस वृद्धि को ही कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को कैसे लिखते हैं? तो स्मॉल g से लिखते हैं। और कैपिटल G को कैसे लिखते हैं? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ G आप पढ़े होंगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कहते हैं कैपिटल G, और स्मॉल g किसे कहते हैं? इसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जब खींचती है तो प्रति सेकंड में जो वृद्धि, जो त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण को ही कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब हम G
जी का मात्रक प्रयोग के आधार पे जी का मात्रक न्यूटन, जी का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का स्मॉल जी का मात्रक जो होता है वह होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तथा इसका मान जी का मान वैल्यू ऑफ जी एंड यूनिट ऑफ जी इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज द यूनिट ऑफ स्मॉल जी। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी सो वी कॉल इट जी यूनिट ऑफ स्मॉल जी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A value of capital G is equal to 6.67 multiplied 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हम आपको सीधे कुछ डिफरेंस, कुछ अंतर कैपिटल जी और स्मॉल जी में कुछ अंतर बताएंगे आपको। उसके बाद से मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आप हल करके और स्कूल वाला जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप उसका आंसर भेज सकते हैं। उसमें हम लिखेंगे जी तथा जी में अंतर। जी तथा जी में अंतर, जी और जी में अंतर। हम यहाँ एक लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे जी, यहाँ लिखेंगे जी। एग्जाम में आता है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर होता है। 2 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे, मिलते हैं, आते रहे हैं, आएंगे भी। तो सबसे पहला जो अंतर यही है कि ये जो जी है, कैपिटल जो जी है, वह एक अदिश राशि है, वेक्टर अदिश राशि है। इसमें दिशा नहीं होती है, कोई साइड नहीं होता है इसका, ये अदिश राशि है, अदिश राशि है। ये जो होती है सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है। पहला अंतर क्या हो गया इसमें कि ये अदिश राशि है, इसमें हो गया ये सदिश राशि है। इसमें सभी जगहों पर जी का मान, कैपिटल जी का मान सभी जगहों पर एक ही समान रहता है, यानी जी का मान सभी स्थानों पर एक ही समान होता है। लेकिन स्मॉल जी का मान अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। समझिएगा, जी कैपिटल जी का मान क्या होता है, हर जगह हर स्थान पे क्या होता है, एक ही होता है, यानी कभी बदलता नहीं है। स्मॉल जी का मान अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है, यानी इसका मान परिवर्तित होता रहता है, इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। तीसरा, आप जो मैं पढ़ाया उसी में से लिख सकते हैं। इसका मात्रक जानते ही हो क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ये भी तो एक अंतर हो गया। इसका मान कितना होता है और इसका मान कितना होता है, ये भी एक अंतर हो गया। तो स्पष्ट रूप से हम कहेंगे कि 2 अंतर लिखने के लिए आता है एग्जाम में, तो कहेंगे यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। अदिश मतलब अदिश में इसमें दिशा का ज्ञान नहीं है, दिशा नहीं होती है, इसमें दिशा होती है। दूसरा है कैपिटल जी का मान सभी स्थानों पे एक ही रहता है। इसका है कि स्मॉल जी का मान अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। तीसरा लिख सकते हैं आप कि इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है। इसमें लिख सकते हैं आप कि इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसमें लिख सकते हैं, चौथा ऑप्शन लिख सकते हैं आप कि इसका मान 6.67
10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इसका लिख सकते हैं आप 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। तो 4 अंतर आप बहुत आसानी से, अगर इसको आप पढ़े होंगे तो इस पढ़ने के आधार पे ही अपने आप इसको अंतर, अपने आप इसका अंतर, आप डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं। तो हम आज आपको एक क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आप जो न्यूटन्स लॉ है उसी के आधार पे एक क्वेश्चन लगेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप करके सॉल्व करके और स्कूल वाले व्हाट्सएप पे आप डाल सकते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि 40 किग्रा तथा 80 किग्रा यानी 40 kg एंड 80 kg द्रव्यमान के दो पिंड, द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से एक दूसरे से 0.15 मीटर 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। की दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल गुरुत्वीय बल गुरुत्वाकर्षण बल, सॉरी, गुरुत्वाकर्षण बल 10⁻⁻5 न्यूटन एंड 10⁻⁻5 न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ज्ञात करना है आपको। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ज्ञात कीजिए। मेरा आज का क्वेश्चन है कि 40 किग्रा तथा 80 किग्रा द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 10⁻⁻5 न्यूटन 10⁻⁻5 न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ज्ञात, जी का मान ज्ञात करना है। फार्मूला मैं आपको बता दिया हूँ, यानी m1 है, ये m2 है, ये r है और ये f है। न्यूटन्स लॉ जो मैं बताया हूँ गुरुत्वाकर्षण का, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण जो नियम बताया हूँ उस पर जो फार्मूला मैं आपको दिया हूँ F=g(m1m2)/r²। इसी फार्मूले पे जी का मान आपको निकालना है कि जी का मान इसमें कितना होगा, जी का मान इसमें कितना होगा। ठीक है, तो आई सपोज दैट मैं मानता हूँ कि आपको ज़रूर कुछ इससे मिला होगा। आपको भी कोई भी कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइए। मेरा नंबर जो है 7236986070। कोई भी दिक्कत हो इस पर कांटेक्ट जरूर कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जो लॉकडाउन का नियम उसको पालन कीजिए, घर पे अपना अध्ययन जारी रखिए। कोई भी दिक्कत होती है स्कूल वाले नंबर पे, मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।